गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3 का। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च की क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि गिवन टॉपिक में इंटरव्यूअर और इन्वेस्टिगेटर पर्सनली आस्क मीन्स उनसे पूछता है जो भी हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं। तो अगर आप देखें तो जो शेड्यूल है वो एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं किसी गिवन टॉपिक के ऊपर, जो कि एक इंटरव्यूअर और जो इन्वेस्टिगेट होता है वो पर्सनली क्या करता है, अपने रेस्पोंडेंट से पूछता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की कुछ लैंग्वेज होती है और हम अपने जितने भी शेड्यूल के जितने भी पार्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट करते हैं जो कि चेंज नहीं होते। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्सप्लेन करता है कि क्या क्वेश्चंस हम अपने रेस्पोंडेंट को बोलेंगे जो कि वो फेस करेंगे जब उनको किसी भी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी आएगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने रेस्पोंडेंट से वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है जो कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन के बेसिस पे किया जाता है। अगर आप देखें तो जो शेड्यूल होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के होते हैं। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें तो ये रेस्पोंडेंट को अलाउ करता है कि उस कंसीडर में फ्रीडम है आंसर्स करने के लिए। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का हम आंसर करते हैं वो एक डिटेल में करते हैं। लेकिन जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेस्पोंडेंट को एक आंसर चूज़ करना होता है अपने सेट ऑफ आंसर्स में से। तो जो भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ टिक मार्क हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को देते हैं जहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है आंसर्स को देने की। इसके बाद हम बात करें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल को जो कि हमारे सोशल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहला जो शेड्यूल होता है दैट इज़ द विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल। अगर आप देखें तो जो विलेज और कम्युनिटी शेड्यूल है इसको यूज़ किया जाता है एक सेंसस रिसर्चर के द्वारा, जहाँ पे हम अपने जो भी पॉपुलेशन की जनरल इन्फॉर्मेशन है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करते हैं। तो जो सेंसस रिसर्चर होता है वो इस तरीके की शेड्यूल को यूज़ करता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन ले सकें और उनके रिगार्डिंग जो भी हमें ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। सेकंड जो शेड्यूल होता है दैट इज़ द फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल। अगर आप देखें तो जो फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल होते हैं वो हमेशा हमें देते हैं एक डेमोग्राफिक डिटेल्स जो कि किसी हाउस होल्ड की होती है, और साथ साथ अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस देखना हो या हमें कोई भी डाटा चाहिए हो किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड या फैमिली रिलेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए जो शेड्यूल का यूज़ हम करते हैं वो होता है हमारा फैमिली और हाउस होल्ड शेड्यूल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल की। अगर आप देखें तो जो ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल है ये वो शेड्यूल है जहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी इशू के रिगार्डिंग उनके व्यूज़ जानते हैं। तो इस शेड्यूल के अंदर हम अपनी पॉपुलेशन जो भी हमने टारगेट की है वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इशू के बेसिस पे हम उनके व्यूज़ लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, जिसको हम ओपिनियन और एटीट्यूड शेड्यूल के बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द क्वेश्चनरी। अगर हम देखें तो रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चनरी होती है वो एक तरीके का डिवाइस है जहाँ पे हमारे आंसर्स जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, जो भी क्वेश्चंस हम अपने फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो जो रेस्पोंडेंट होता है वो उसको खुद ही फील करता है, मीन्स उसको खुद ही भरता है जो भी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चनरी के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रिंटेड या टाइप फॉर्म में होते हैं जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर होता है। अगर आप देखें तो ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं अपने क्वेश्चनरी के बेसिस पे उसको हमें मेल करना होता है अपने रेस्पोंडेंट को, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी रिलेवेंट आंसर्स हैं वो उसको हमें रिप्लाई करेंगे जो भी हमने स्पेस उसमें प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आइडियली हम देखें तो हम अपने रेस्पोंडेंट से पूछते हैं और वो उसका आंसर वर्बल स्टिमुलस के फॉर्म में देते हैं या रिटर्न या वर्बल रेस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखें तो ये टोटली डिवाइड होती है किसी भी तरीके की टेबल फॉर्म को लेके। अगर हम देखें तो जो क्वेश्चनरी है वो उसका जो पर्पज़ होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है अपने रेस्पोंडेंट से, जहाँ पे वो अपने वास्ट एरिया के अकॉर्डिंग जो भी उसका इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे उसका आंसर करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो क्वेश्चनरी होती है वो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे बेस्ड होती है।
तो अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो कंसिडर हो कि वो उस आंसर्स को करे और उसको एक फ्रीडम दिया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है वो एक डिटेल में करना होता है। अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर जो भी आंसर्स होता है वहाँ पे रेस्पोंडेंट आंसर्स को चूज़ करते हैं अपने सेट ऑफ आंसर्स में से, जहाँ पे हम अपने टिक प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, जो भी आंसर हमें सही लगता है उस क्वेश्चन का उसको हम टिक के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी बताई गई है जो कि एक सोशल साइंटिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरी की यहाँ पे बात करें तो पहली जो क्वेश्चनरी होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। अगर हम स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी की बात करें तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक डेफिनेट, कॉन्क्रीट और प्री ऑब्टेन्ड क्वेश्चंस जो कि पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर किए गए हैं। इसके बाद हमारे आते हैं क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनरी। अगर हम क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनरी की बात कर रहे हैं तो इस तरह की क्वेश्चनरी का यूज़ हम अपने डाटा के कैरेक्टराइजेशन के लिए करते हैं जो कि एक रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम बात करें हमारे पिक्टोरियल क्वेश्चनरी की, तो जो पिक्टोरियल क्वेश्चन है इसका यूज़ हम अपने रेस्पोंडेंट के या जो भी हमारा कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर्स हमें लेने होते हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर थीम के थ्रू कुछ पिक्चर्स दिखानी होती हैं और उसके बेसिस पे जो रेस्पोंडेंट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका आंसर करता है। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चनरी की बात करें तो वो है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। अगर आप देखें तो जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी है उनका जो भी डिज़ाइन होता है वो हमारे व्यू पॉइंट से ऑब्टेन होता है, हमारे ओपिनियन से ऑब्टेन होता है, हमारे एटीट्यूड से ऑब्टेन होता है और वो एक तरीके के रिलेशन को बताता है जो कि इंटरकनेक्शन होता है हमारे डाटाज़ के बीच में। और यहाँ पे हमें अपने नोटिस को एस्केप करना होता है जो कि हमारे मैकेनिकल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेशंस में किए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अ शेड्यूल हाउएवर टेक्स मोर टाइम हैज़ अ कम्पेयर टू द क्वेश्चनरी। अगर आप देखें तो जो शेड्यूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है अगर हम उसको क्वेश्चनरी के कंपेयर में करें। तो जो क्वेश्चनरी है उसमें लेस डाटा कलेक्ट किया जाता है एबिलिटी टू द शेड्यूल। शेड्यूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चनरी में हमारे पास जो भी डाटा होता है वो लेस अमाउंट पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो जो क्वेश्चनरी है उसको कवर किया जाता है एक वाइट फील्ड के अंदर जो जहाँ पे हमें डाटा को कलेक्ट करना है। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल हमेशा एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड डाटा होता है जो कि उस कलेक्टिंग मेथड से किया जा रहा है। अगर आप देखें तो जो क्वेश्चनरी है वो हमेशा हमें खुद ही लेनी होती है, उसमें हमारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, बल्कि जो शेड्यूल होता है तो वो जो शेड्यूल हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेटर हमें एक्सप्लेन करता है कि उसमें कौन कौन से उसने सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके बाद हम अपने इस टॉपिक के अंदर बता रहे हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं हमारे शेड्यूल और क्वेश्चनरी के बीच में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वहाँ पे हम बता रहे हैं कि बोथ आर द सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स हैविंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ सेंट्रल प्रॉब्लम। कि अगर हम देखें तो हमारे शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर एक सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स होते हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोथ यूज़ मेनली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर सो फेस्ड एंड इंटरलॉक्ड दैट दे हैव बिल्ट इन द मैकेनिज्म फॉर टेस्टिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रेस्पॉन्स। अगर हम देखें तो हम अपने शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को मेनली यूज़ करते हैं और जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर कुछ फेस्ड होते हैं, कुछ इंटरलॉक्ड होते हैं जिनको किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू बिल्ड किया जाता है जहाँ पे हम अपने रेस्पॉन्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को टेस्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन बोथ द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ऑल द रेस्पोंडेंट्स एंड कंपेरेबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। अगर हम देखें तो हम अपने शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर कुछ सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो कि कोई एक्सपर्ट करता है, बेस्ट रिसर्चर करते हैं जो कि हमारे सभी रेस्पोंडेंट्स के लिए होते हैं और जो भी हमें रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं उसको हम अपने कंपेयर या एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैज़ टू बी यूज्ड विद द सेम जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड हैव टू टेक इनटू द अकाउंट द सेम प्रॉब्लम एंड बेसिक डिफिकल्टीज दे हैव टू बी लिमिटेड इन लैंड। कि अगर हम देखें तो हम अपने क्वेश्चनरी और शेड्यूल के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो उसके अंदर हमारे पास सेम जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम अपने डिज़ाइन या अपने जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेट करते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होती हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी या रिसर्चर की डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन बोथ द सेंट्रल प्रॉब्लम हैज़ टू बी कंसंट्रेट अपॉन द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वॉल्विंग द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल एज ए यूनिट। कि अगर हम देखें तो हम अपने शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर किसी भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम को कंसंट्रेट करते हैं और वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व किए जाते हैं जिसमें हम उस प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चनरी या शेड्यूल के बेसिस पे की जाती है।
तो अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं उन रेस्पॉन्सेज को जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे होते हैं, जहाँ पे हम अपने रेस्पोंडेंट के इंटरेस्ट और अवेयरनेस के बेसिस पे उनको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी क्वेश्चनरी या शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसको हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चनरी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमेशा हमें सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखने होते हैं और जितने भी डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं उनको हमें एंड में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नो अर्ली एंड सडन रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल एंड एम्बैरेसिंग इंटीमेट नेचर। अगर हम देखें तो हम अपने शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर कोई भी ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट नहीं करते अपने रेस्पोंडेंट से, और वहाँ पे हम किसी भी तरीके की एम्बैरेसिंग इंटीमेट नहीं करते जो कि किसी नेचर के रिगार्डिंग हो। लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट आस्किंग एम्बैरेसिंग क्वेश्चन विदाउटिंग द गिविंग द रेस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। और अगर आप देखें तो शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर हम कोई भी एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो कि हमारा रेस्पोंडेंट हमें दे, जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने बारे में कुछ हमें बताए। और लास्ट पॉइंट क्या है, मूविंग स्मूथली फ्रॉम वन आइटम टू अनदर, कि अगर हम देखें तो क्वेश्चनरी और शेड्यूल के अंदर हमें जो भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है उसको हमें मूव करना होता है हमेशा स्मूथ में, जो कि एक आइटम से दूसरे आइटम की तरफ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन बोथ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी एलिमिनेटेड सच एज वैग्यू एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन, इमोशनली चेंज क्वेश्चन, लोडेड एंड लीडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन electing no response and questions having structured response to the queries, violence to the existing facts। अगर हम देखें तो हम अपने शेड्यूल और क्वेश्चनरी के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि हमारे वैग्यू एम्बिगियस क्वेश्चन, इमोशनली चेंज्ड क्वेश्चंस, लोडेड या लीडिंग क्वेश्चंस, या जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, या कोई भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चर रेस्पॉन्स में हैं जहाँ पे हम उनके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज या कोई भी वायलेंस को किसी भी एग्जिस्टिंग फैक्ट के अंदर देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इन बोथ पायलट स्टडीज एंड प्री टेस्ट आर नेसेसरी फॉर फॉर्मुलेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर द ब्रिंगिंग दैम टू द फाइनल फॉर्म। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो शेड्यूल और अगर हम क्वेश्चनरी की बात करें तो यहाँ पे हम पायलट स्टडी या प्री टेस्ट करते हैं जो कि नेसेसरी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, तो उसको हम फाइनल फॉर्म के थ्रू लाते हैं। अगर हम देखें तो हम हर एक स्टेज के अंदर उसका डेवलपमेंट भी करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने समझा कि किस तरीके से हम अपने रिसर्च के लिए क्वेश्चनरी और शेड्यूल्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।